ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में प्रसंग चल रहा था साधनात्मक यज्ञ का। तो ये यज्ञ रूप साधना का कथन काफ़ी विस्तार से हुआ और ये बात भी बताई गई कि ये जो जितने भी यज्ञ हैं इनको कहते हैं कर्म जान तद्विद्धि। जितने भी ये बहुत प्रकार के यज्ञ जो कथन किए गए हैं और ये पहले वेद की वाणी में आए हैं, उपनिषद रूप होते हुए, और जिसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में कहा गया। ऐसा जो ये यज्ञ रूप साधना है तो इसके विषय में कहते हैं कर्म जान तद्विद्धि। इनको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। तो ये कहा भाई कर्म से उत्पन्न हुआ जानो, ठीक है। तो ये कर्म से उत्पन्न हुआ है तो इसमें श्रेष्ठ कौन हो सकता है? अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, तो इसमें श्रेष्ठ कौन सा है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं। तो अब यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जो ये कथन करने वाले हैं, तो ये चौथे अध्याय का 33वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञा परन्तपा सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। कहते हैं, हे अर्जुन, जहाँ तक श्रेष्ठता की बात है, ये यज्ञ रूप साधना का या साधना को यज्ञ रूप करके जो कथन किया गया है, जहाँ तक इसमें श्रेष्ठता की बात यदि देखें तो श्रेष्ठ कौन है, इस पर यदि विचार करें तो कहते हैं, हे परंतपः, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, श्रेष्ठता की दृष्टि से तो देखें तो तुलनात्मक ढंग से कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञ। द्रव्यमय जो यज्ञ हैं, धन से जो संपन्न होता है कार्य, द्रव्यमयात यज्ञात। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। अच्छा, ज्ञान यज्ञ कहते हैं कि आचार्य के सम्मुख बैठें, है, और आचार्य आपको उपदेश कर रहा हो ग्रंथ के माध्यम से। उपनिषद, भागवत, गीता, रामायण, वेद आदि से के अनुकूल जो भी ग्रंथ हैं उनका कथन चल रहा हो और आगे बैठ करके सुनने वाला अपनी पुस्तक में पंक्ति को मिला करके चले और फिर जो हृदय में ज्ञान धारण किया जाता है उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ।
ये जो ज्ञान यज्ञ है ये उस धन वाले यज्ञ से, जैसे धन लगाया और धर्मशाला बना दी, धर्म और धन लगाया, गरीब के काम आ गया, रोगी दोषी के काम आ गया, तो ये चीज़ें जो है धन से संपन्न होती है। पर भगवान श्री कृष्ण की नज़र में ये धन की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज़्यादा श्रेष्ठ है। किसी ने कहा महाराज ये भगवान ने ज्ञान यज्ञ को ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों कह दिया है भाई, है? ऐसा यदि कहें तो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा बुद्धि में यथार्थ वस्तु स्थिति का आकलन हो जाता है, और ज्ञान न होने पर विषय वस्तु का यथार्थ ज्ञान न होने की वजह से वो सही करता भी है तो भी गलत हो जाता है। इसलिए ज्ञान हर मामले में ठीक है, ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा कहा गया। कर्म के द्वारा एक बात और भी है, उपनिषद की दृष्टि से यदि देखें तो एक जगह कहते हैं परिच्छ लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद, तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभि गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम परिच्छ लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त करता कृतेन। ऐसा करके ये श्रुति है एक। इस श्रुति के अनुसार यदि विचार है तो यहाँ पता लगता है कि किस तरह से ये ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। एक तो ये कर्म के द्वारा जो भी हमें फल प्राप्त होता है वो नाशवान होता है। भला कर्म के द्वारा आपने मानो कोई मशीन बनाई है, वो मशीन कुछ समय के बाद में घिस जाएगी और एक दिन वो काम करना बंद कर देगी। कर्म के द्वारा हम जो भी प्राप्त करते हैं वो स्थायी नहीं होता है, ऐसा कहा, अस्थायी होता है। पर ज्ञान के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होती है वो स्थायी रहती है। ज्ञान स्थायी है, ज्ञान का अंत नहीं आता है। ज्ञान आपने जिस वस्तु का प्राप्त किया है, आप यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अगला जन्म होवेगा तो संस्कार वसात आप उसी ज्ञान को सहजता से पकड़ लेंगे। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रुति में कहते हैं कि कर्म से प्राप्त होने योग जितने भी लोकांतर हैं, जितना भी फल है उसको आप विचारें। कर्म के द्वारा मान लो आपने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद में आपको राजा बनने का पुण्य प्राप्त हुआ तो बंदो राजा बनोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि राजा के बनने के लायक तप होगा तो। पर ये तपरूप कर्म जब अपना फल दे देगा तो आपका राज्य नष्ट हो जाएगा, वो वाली बात नहीं रह जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो द्रव्यमय यज्ञ है, धन लगाकर के जो कार्य सिद्ध किया जाता है ये नष्ट होने वाला है। पर ज्ञान के द्वारा जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, यदि ये बात आपने आचार्यों से सुनी तो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगी कि ये मैं और मोर तूरते माया, ये मैं है, ये मेरा है, ये ज्ञान सब मायक है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जानो भाई, ये सब ज्ञान का है। तो ज्ञान के द्वारा हम अज्ञान रहित उपलक्षित आत्मा को जान सकते हैं। ज्ञान के द्वारा मन और इंद्रियों के मिथ्यात्व का निश्चय करके मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलब्धते है, मन अमन को प्राप्त हो जाता है तो द्वैत रूप जगत का अंत आ जाता है, ऐसा कहा। पर ये किसके द्वारा संभव है तो कहेंगे ये ज्ञान के द्वारा संभव है। इसलिए यहाँ कहा द्रव्यमयात यज्ञात। ये धन से होने वाला जो कार्य संपादन है, ये कार्य संपादन
धन से हो जरूर जाता है, पर ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये बात कही गई। तो ज्ञान इसलिए भी श्रेष्ठ है, जिस देह और देह अभिमान के चलते हम पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसे हुए हैं। पर ज्ञान इस बात को इंगित करता है कि आपका जन्म, आपके शरीर का जन्म होता है, ना कि आपके शुद्ध में जो चेतन स्वरूप है उसका होता है। जन्म तो देह का होता है, देह के छूटने का नाम मरण है, और देह के ग्रहण करने का नाम जन्म है। तो इस तरह से, पर इसको जो जानने वाला है वो जन्म और मरण से रहित है। ये बात कैसे जानी? ज्ञान के द्वारा जानी। कर्म के द्वारा ये बात नहीं जान सकते। कर्म के द्वारा तो देहाभिमान और पुष्ट होवेगा। कर्म के द्वारा आप पाप पूर्ण बना सकते हैं, पर ज्ञान के द्वारा पाप और पुण्य दोनों का अंत हो जाता है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संपूर्ण कर्म की समाप्ति ज्ञान में है। तो किसी ने कहा ये कैसे कह दिया? अरे भाई, शरीर मन इंद्रियों से कर्म होता है, पर उनका आश्रय प्रकाशक ये साक्षी आत्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है। इस करके सारे कर्मों का अंत, सारे कर्मों का प्राकट्य मन के फुरने से और इंद्रियों के फुरने से, देह के फुरने से होता है। पर ये जो है कर्म रूप बताए गए हैं, इनका अंत क्या है? ये इनका लास्ट है ज्ञान स्वरूप आत्मा, इनका लास्ट है चेतन ब्रह्म आत्मा, इसका लास्ट है। सबका आश्रय और प्रकाशक है। जैसे पृथ्वी को शेष धारण करते हैं, ऐसे ही शरीर मन इंद्रिय आदि को ये चेतन ब्रह्म आत्मा, जिसे केवल निर्वाण पद भी कहते हैं, सतमात्रपना, जिसके लिए उपनिषद में कहते हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। शत्रु एक अद्वैत सत्तात्मक चेतना, ये कैसी है? इसमें सारे कर्मों का अंत है। ये यहाँ कर्म नहीं, कर्म तो देह मन बुद्धि के तल पर हैं, पर जहाँ की बात करते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात अद्वैत सत्तात्मक चैतन्यता लास्ट में बचती है, वही सबका आश्रय प्रकाशक है, उसका कोई आश्रय प्रकाशक नहीं है। वो सारे कर्म उस जितने भी कर्म है उसके बाद में हैं, पर उससे पहले जो अंतर्यामी आत्मा है उसमें कर्म नहीं है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन वाले कर्म की अपेक्षा अथवा धन युक्त यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें बहुत बड़ा आयास नहीं है, केवल परमात्मा का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य, परमात्मा का आत्मा का श्रवण करें और श्रवण किए हुए अर्थ का मनन करें, और मनन किया हुआ जो अर्थ है उसको वृत्ति में आरूढ़ करें, और देहाभिमान को गलित करके देह से रहित मैं जो चैतन्य सत्ता सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा ज्ञान धारण करें। तो फिर ये इसको कहेंगे ज्ञान यज्ञ। ये अत्यंत श्रेष्ठ है उनसे जो शरीर से होने वाली चेष्टा के द्वारा जो कर्म करते हैं, शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं, जो वाणी के द्वारा शब्द उच्चारण रूप जो क्रिया करते हैं, और मन के द्वारा जो संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति बनी रहती है, उठती है, ये सबके सब इन सब की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ऐसा कहा। क्यों श्रेष्ठ है भाई? तो इसलिए श्रेष्ठ है कि कर्म के कोई भी यदि शारीरिक और वांग में और मानसिक जो भी कर्म करेंगे उस कर्म का फल नाशवान होवेगा, और जितने भी कर्म हैं उनका अंत ज्ञान में हो जाता है। जैसे देह खो जाता है मन में, मन और देह खो जाता है इंद्रियों में, इंद्रियां खो जाती मन में,
और मन को जो जानने वाला है उसका नाम है चेतन ब्रह्म। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्म की अपेक्षा, वांगमय की अपेक्षा, वाणी की अपेक्षा, मन की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा परम श्रेष्ठ है। तो यावन सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान में कर्मों का अंत मिल जाता है। जैसे हमने बचपना देखा और बचपनों का अंत हो गया, मैं वही बना रहा, हमने बचपने का अंत देख लिया, ठीक है ना। तो हमारी जवानी का अंत हमारे में दिख गया। फिर हमारे को जवानी बचपने का अंत तो देखा ही हमने, पर जिसने बचपने का अंत देखा उसका अंत नहीं हुआ, बचपने का हुआ। फिर हमने जवानी देखी, जवानी भी हमारे रहते चली गई, हम ज्यों के तो आज भी हमारा अंत नहीं हुआ, बचपने का अंत हुआ, जवानी का अंत हुआ। फिर इसके बाद बुढ़ापा आ गया, पर हम वही बने रहे। जानने वाली शक्ति, अद्वैत चैतन्य सत्ता, जिसका अंत नहीं आता, सारे कर्म वहाँ समाप्त हो जाते हैं, शुरुआत भी वहीं होती है। मन अद्वैत चैतन्य सत्तात्मक जो तत्व है उससे फुरता है, फिर इंद्रियां और देह और जगत फुरने लगता है, और अंत भी ये कर्म रूप है। कौन? शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये सब कर्म रूप हैं। पर कहते हैं कि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। देखो शुरुआत भी बचपना आया, बचपने की शुरुआत हुई, हमने जाने कि नहीं जाने। जवानी आई, जवानी को हमने जाना कि नहीं जाना। बुढ़ापे को जाना कि नहीं जाना, अर्थात जान रहे थे। ये जानने वाला एक ही बना रहा, और यहाँ तब तक तीन बदल गए, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तीन बदल गए। तो तीनों का अंत ज्ञान में आ गया, बचपने का भी, जवानी का भी, बुढ़ापे का भी। और बचपना और जवानी बुढ़ापे में ही शरीर, वाणी और मन से कर्म होता है। तो कर्मों का और अवस्थाओं का अंत तो हमने पा लिया है। तो इसलिए संपूर्ण कर्म इस ज्ञान स्वरूप आत्मा में समाप्त हो जाते हैं, इनका अंत आ जाता है, ऐसा कहा। इसलिए शारीरिक और वांगमय और मानसिक जो चेष्टा रूप कर्म है, उस कर्म ये सारे कर्म धन आदि से संपन्न होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ये ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे वांगमय कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, संपूर्ण कर्म, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही परिसमाप्यते, ज्ञान में समाप्ति को प्राप्त होते हैं। अर्थात ज्ञान ही इसका आश्रय और प्रकाशक है, ज्ञान में ही इनका प्राकट होता है, ज्ञान में ही ये तिरोहित हो जाते हैं। जैसे पानी से लहर उत्पन्न होती है और पानी में ही लहर लीन हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञात ज्ञान यज्ञाश्रेयान, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। क्योंकि अखिलम सर्वम कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। एक ज्ञान ऐसी वस्तु है जिसमें सबका अंत आता है, सबकी शुरुआती आती है, और सबका आश्रय भी देता है, प्रकाशक भी है। ऐसे इस ज्ञान की परम बड़ी महिमा है। इसलिए अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सद सत परम, सबसे पहले एक सतरूप परमात्मा था जो तुम्हारे हमारे में विद्यमान है। और अन्वय व्यतिरेक की रीति से देखो तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तुम्हारे रहते आते हैं और तुम्हारे में ही लीन होते हैं। इसलिए सबका अंत तुमसे और सबकी शुरुआत तुमसे, ऐसा कहा। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ये बात तो सही है, पर ऐसे दुर्लभ ज्ञान को मैं कैसे जानूं? जिस ज्ञान को जानने के बाद में सारे कर्मों का अंत आता है, अवस्थाओं का अंत आ जाता है, ऐसे दुर्लभ ज्ञान को कि जिसको धारण करने से कर्तापन बाधित हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चार्ष कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है, कर्म का बंधन कट जाता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को हम कैसे जाने?
ऐसा कोई शंका करे तो उसके लिए कहते हैं, उसको जानने के लिए किसी ने कहा महाराज ऐसा करेंगे, मोबाइल की चिप में जो डलवा लेंगे ये सारी गीता मला, और फिर एक एक करके सुनते रहेंगे, हमें गीता आ जाएगा। तो गीता की समझ हमारी आ जाएगी, हमारे को गीता समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई कहे तो यद्यप समझ में जरूर आएगी, हम नहीं कहते नहीं समझ में आएगी, पर गीता को जब आचार्यों के द्वारा, संतों के द्वारा श्रवण किया जाता है तब सच्चे अर्थों में वो गीता ज्ञान का जो फल है, परमात्मा की प्राप्ति, ये देने में समर्थ हो जाती है। इसलिए संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, शास्त्र का चिंतन, इसके बगैर जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो कर बेशक लें, शब्द को रट लेंगे, शब्द को, वाक्य को अनेक प्रकार से कथन भी कर लेंगे, परंतु जो ज्ञान की प्राप्ति से शांति मिलती है वो नहीं प्राप्त हो पाती। तो किसी ने कहा महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने से कहा, हे भगवान, हे जगतपते, तुम्हें प्रणाम है, अब आप ही बताओ कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें भला। ऐसा किसी ने कहा तो इस पर भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, यदि ऐसी बात है कि ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता सुना दी ना, ये सही बात है, भगवान किसी समय दैवी योग से हस्तिनापुर में पधारे, तो वहाँ पर उसी समय ऋषियों का आगमन होता है और जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी भी उन ऋषियों के साथ में पधारे, और उन्होंने कभी एकांत पाकर भगवान श्री कृष्ण से, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे कृष्ण, तुम्हें नमस्कार है, तुम ही इस सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय के करने हारे हो, तुम्हारे आश्रय में सारा जगत रहता है, तुम सबके अंतर्यामी हो और समस्त शक्तियों के अधिष्ठाता हो, जीवों की समष्टि हो, जो आपका भजन करता है वो धन्य है। मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, आप मुझे जो महाभारत के युद्ध में आपने जो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान दिया था वो हमें भी सुना दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे परशुराम, वो ज्ञान तो हमने योग में स्थित होकर के कहा था, वो ज्ञान अब हम नहीं सुना सकते, क्योंकि उस समय मैं योगस्थ था, इस समय मैं व्यवहार में अभी बरत रहा हूँ और हमारे पास इतना समय नहीं, और जैसा हमने कथन किया था वैसा दोबारा अब मैं कथन नहीं कर सकता, ऐसा कहा। तो किसी ने कहा महाराज फिर क्या करें, ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होवेगा। ऐसी शंका करने पर कहते हैं कि क्या कह रहे हैं भगवान कि देखो, ये ज्ञान है गुरुओं का, ऋषियों का। ऋषियों ने हमारी वाणी जो वेद है ना, उसका समाधि के द्वारा हमारे समर्पण होकर के हमारे चिंतन करते हुए जब मुझ में समाधि लगाई, हम मुझ में समर्पित कर दिए हमारे अपने संपूर्ण शरीर, मन, इंद्रियों को, बुद्धि को, और समर्पित होकर के जब उन्होंने अपने को निर्विकल्प किया, समाधि में गए, तो उन्हें ये वेद की वाणी, उपनिषद की वाणी उनके हृदय में प्रकट हुई। उस वाणी को संतों के माध्यम से ही समझना चाहिए। इसलिए इस दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को यदि तुम समझना चाहते हो तो तुम जा करके संतों के पास में, गुरुओं के पास में, ऋषियों के पास में जाएं। किनके पास में जाएं? तो कहते हैं स गुरुमेवाप गच्छे समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय के पास जाएं जिन्होंने सुनकर के गुरुओं से और वेद के वचनों को, उपनिषद के वचनों को सुनकर के धारण किया गुरुओं से। किस गुरु से? जो ब्रह्म की निष्ठा में स्थित है, जो देह मैं हूं ऐसी निष्ठा में नहीं, बल्कि मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर, मन, इंद्रिय आदि का हमारा वजूद नहीं, वजूद तो उसका है जिसके आश्रय से ये फूल रहे हैं।
उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम आत्मा, उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा। वेद का पारदर्शी तो था ही, साथ में ब्रह्मनिष्ठा वाला भी जो ऋषि महर्षि हैं उनसे जाकर के हमारे इस दुर्लभ ज्ञान को समझो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि किसी को हमारा ये ज्ञान समझना है तो गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करके, आरजू मिन्नत करके और उनको प्रसन्न करें, और प्रसन्न करके इस हमारे दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान को धारण करने का प्रयास करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तो क्या करें फिर? तो अभी तो थोड़ा सा श्लोक का उच्चारण कर देते हैं और फिर इसका बाद में इस पर विचार किया जाएगा। तो कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। इस पर विचार अपन लोग कल को करेंगे। आज इतना ही कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।